ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त वाणी है। 20 अप्रैल 25। रिवाइज कोर्स की तारीख है 18 जनवरी 2005। सार है आज की मुरली का। सेकंड में देह भान से मुक्त हो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो और मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो। तो बाबा ने आज की अव्यक्त मुरली में मुख्य बातें जो बताई है। बाबा ने कहा, पहली बात, परमात्म स्नेह की गोल्डन चाबी है मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा माना सब कुछ आ गया। आज की मुरली में बाबा ने हमें ये चाबी दी है। परमात्म स्नेह हमें सर्व खजानों को मालिक बना देता है। माना ब्राह्मणों के जीवन में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। दूसरी बात, बाबा ने 18 जनवरी के दिन का महत्व बताया है कि 18 जनवरी के दिन, आज का दिन बच्चों के बाप ने जिम्मेवारी का ताज दिया। बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा ने बच्चों को सेवा की जिम्मेवारी का ताज दिया और बच्चों को राज तिलक दिवस मनाया। बच्चों के विशेष साकार स्वरूप में विल पावर्स विल करने का दिन है। 18 जनवरी बाबा ने अपनी सर्वशक्तियाँ बच्चों को विल कर दी थी। माना हम बच्चों में पावर भरी। विशेष उसका स्वरूप विल पावर्स विल करने का दिन है। और बाबा कहते सन सोज फादर को साकार करने का दिन। बाबा व्यक्त हो गए तो हम बाबा को प्रत्यक्ष करें। तो 18 जनवरी बाबा को प्रत्यक्ष करने का दिन। तीसरी बात बाबा ने समझाई, सफलता का आधार है करावनहार बाप मुझ करनहार आत्मा द्वारा करा रहे हैं। मैं निमित्त हूँ। निमित्त भाव से निर्माणता स्वतः हो जाती है। चौथी बात बाबा ने बताई, मुक्ति जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि है। सेकंड में देहभान मुक्त बन जाओ। बाबा ने नए वर्ष के लिए होमवर्क दिया। मन के मालिक बन, शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करो। योग के साथ साथ प्रयोगी बनो। और बाबा आगे बोल रहे हैं, स्नेह के रिटर्न में अब अपने आप को टर्न करो, परिवर्तन करो। अब स्टैम्प पर अपना समीप स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आपकी संपन्नता से दुख अशांति समाप्त होगी। और विदेशी के साथ मुलाकात करते हुए बाबा ने कहा कि बाप भोलानाथ सत्य है, तो बाप को सच्ची दिल वाले, साफ दिल वाले पसंद है। सत्यता ब्राह्मण जीवन की महानता है। और लास्ट में बाबा ने बिंदु रूप में स्थित होने के लिए हमको बार बार ड्रिल कराई और बार बार बाबा ने बोला कि अभी ये समय की आवश्यकता है कि आपको बिंदु रूप में स्थित होना, तभी हम सभी को सकाश दे सकेंगे। और बाबा ने आज का वरदान दिया है, सभी को ठिकाने देने वाले रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल भव। स्पष्टीकरण है, रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा कि इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। उनके संपर्क में जो भी आएगा उसे बाप का परिचय जरूर देंगे। जैसे कोई घर में आता है तो पहले उससे पानी पूछा जाता, ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते। ऐसे जो भी संपर्क में आता है उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो। अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर
कुछ न कुछ दो ताकि उसे भी ठिकाना मिल जाए। आज का स्लोगन है, यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, जितना न्यारा उतना प्यारा। अव्यक्त इशारा है आज का। मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइंड रहो तो मायाजीत बन जाएंगे। करण करावनहार, इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड है। हाथ बच्चों का और काम बाप का। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिलता है, लेकिन अनुभव होता है कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाई चला रहा है। यही आवाज़ सदा मन से निकलता रहे। अच्छा।